हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सोशियोलॉजी का यूनिट नंबर 6 का पार्ट 2 हम पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है चैनल पे और ये क्लास इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की जो पूरी क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है, ऑल यूनिट्स आपकी। तो आप चेक ज़रूर कीजिएगा अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं। प्लेलिस्ट चैनल पर बनी हुई है हर एक सब्जेक्ट की, क्योंकि हम बीए के हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस कंप्लीट करा रहे हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे, देखिए, सोशल कंपटीशन, व्हाट इज सोशल कंपटीशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड सेकेंड टॉपिक होगा हमारा कल्चर एंड कल्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स। पार्ट 1 में हमने कोऑर्डिनेशन और सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में पढ़ा है, तो उसके लिए आप वीडियो ज़रूर देखिएगा पार्ट 1 की। इसमें आपके कई सारे टॉपिक हैं, इसलिए मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो एक वीडियो और अपलोड होगी आपके यूनिट नंबर 6 पर, वो लास्ट होगी, उसके बाद 7, 8 आपकी बचेगी। चलिए देखते हैं मीनिंग ऑफ सोशल कंपटीशन क्या होता है। कंपटीशन का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता। सोशल कंपटीशन मीन्स व्हेन 2 or more people compete with each other for achieve a common goal। सोशल कंपटीशन का मतलब होता है जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग कंपटीशन करते हैं, कॉम्पीट करते हैं विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, टू अचीव करने के लिए एक कॉमन गोल को। इन अदर वर्ड्स, सोशल कंपटीशन रिफर्स पीपल और ग्रुप ट्राइंग टू बी बेटर दैन अदर्स इन एरिया लाइक स्किल्स, अचीवमेंट और स्टेटस। जो ये सोशल कंपटीशन होता है, इसका मतलब होता है कि लोग या जो समूह होता है वो कौशल यानी स्किल्स के लिए या अचीवमेंट के लिए या स्टेटस के लिए एक दूसरे से बेहतर बनने के लिए आपस में कंपटीशन करते हैं। इट हैपेंस इन फैमिलीज, स्कूल, वर्क प्लेसेस और सोसाइटी इन जनरल। ये आमतौर पर परिवार यानी फैमिली, स्कूल, वर्क प्लेसेस, इन सब जगहों पे हैपन होता है। तो ये है मीनिंग ऑफ सोशल कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब तो आप जानते ही हैं, जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग आपस में जीतने के लिए कंपटीशन करते हैं। वही बात आपको इसमें लिखनी होगी जब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अब देखेंगे हम इसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल कंपटीशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कंपैरिजन, इन विच पीपुल कंपेयर देमसेल्फ विद अदर्स। इसमें जो पीपुल होते हैं वो कंपेयर करते हैं खुद को दूसरों के साथ। ये फर्स्ट इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसका सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है मोटिवेशन यानी प्रेरणा। इट पुशेस पीपुल टू इम्प्रूव देयर एबिलिटी। जो सोशल कंपटीशन होता है, इसका सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो मोटिवेशन है। ये लोगों को अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव करने का भी मौका देता है। इसका थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए, जो सोशल कंपटीशन होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब ये पॉजिटिव कैसे होगा और नेगेटिव कैसे होगा ये जान लीजिए। इट कैन लीड टू ग्रोथ और कॉन्फ्लिक्ट्स लाइक जेलसी। ये लीड करता है ग्रोथ की तरफ भी। अगर ये ग्रोथ करेगा, अगर इंसान इसमें ग्रोथ कर रहा है अगर कंपटीशन के थ्रू, तो ये एक पॉजिटिव इसका रिजल्ट होगा। और यदि कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा है, संघर्ष हो रहा है लाइक जेलसी, तो ये नेगेटिव इसका इफेक्ट होगा। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है डिज़ायर टू विन। डिज़ायर होती है विन की, जीतने की। देयर्स ए विश टू बी द बेस्ट और बेटर दैन अदर्स। इसमें बेस्ट और बेटर बनने की विश होती है लोगों की दूसरों से ज़्यादा। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉमन इन मैनी एरियाज। मतलब ये किन किन एरियाज़ में हमें देखने को मिलता है। इट हैपन्स इन एजुकेशन, स्पोर्ट्स, कैरियर और इवन सोशल मीडिया। ये हमें एजुकेशन के फील्ड में, कैरियर में, स्पोर्ट्स में एंड सोशल मीडिया, इन सभी एरिया पर देखने को मिलता है। तो आई होप आप सोशल कंपटीशन बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आइए अब कल्चर को समझते हैं। नाउ वी नो मीनिंग ऑफ कल्चर। कल्चर रिफर्स टू द वे पीपुल इन ए सोसाइटी लिव, थिंक एंड बिहेव। कल्चर रिफ़र करता है एक वे को, पीपुल इन विच सोसाइटी, जो पीपुल होते हैं सोसाइटी में, उनकी लिविंग स्टाइल, उनकी थिंकिंग स्टाइल एंड उनके बिहेवियर को। जब आप कहीं पर भी जाते हैं या फिर आप अपनी सोसाइटी को ही लेकर बात कर सकते हैं, आप अपने सोसाइटी के अंदर लोगों का ट्रेडिशन जो है या फिर जो लोगों के सोचने का तरीका है, जो लोगों का बिहेवियर है, जो लिविंग स्टाइल है, वो सब क्या है, हमारी सोसाइटी का कल्चर है। इसी तरीके से आप वर्ल्ड के या फिर हमारे कंट्री के ही अदर स्टेट में जाएं, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट में जाएं, तो आपको हर जगह का अलग अलग कल्चर देखने को मिलेगा। हर जगह पे किसी फेस्टिवल को मनाने का तरीका कुछ और है,
शादी करने का तरीका कुछ और है, खाने पीने का तरीका कुछ और है, चीज़ें बहुत आपको डिफर देखने को मिलेगी। वो हर जगह का कल्चर होता है अलग अलग। तो कल्चर क्या रिफ़र करता है? सोसाइटी के अंदर लिविंग को, थिंकिंग को और बिहेवियर को। इट इंक्लूड्स ट्रेडिशंस, बिलीफ, आर्ट एंड कस्टम्स दैट आर पास डाउन थ्रू जनरेशन। ये इंक्लूड करता है ट्रेडिशंस को, बिलीफ्स को, आर्ट को, कस्टम्स को, और ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को भी ट्रांसफ़र होता है। क्योंकि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, आप जिस ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, जो आपका आर्ट है, जो आपका लिटरेचर है, ये सब कुछ आपके पूर्वजों का भी रहा होगा, वही आपको ट्रांसफ़र हो गया। फिर आपकी जो आने वाली नस्लें होंगी उनको ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्योंकि जो कल्चर होता है बहुत ही स्लोली डिफरेंट होता है, बहुत ही स्लोली चेंज होता है। It represents the identity of community and reflects various aspects of life such as art, music, dance, literature, language, food, religion and social norms. ये represent करता है the identify of a community, किसी भी community या society की ये पहचान को represent करता है। क्योंकि आप अलग अलग जगहों पे जब जाते हैं तो आप वहाँ की कोई ना कोई ख़ास बात जानकर आते हैं उसके कल्चर के बारे में। तो अलग अलग जगह को, अलग अलग सोसाइटी को उसका कल्चर एक पहचान देता है। एंड रिफ्लेक्ट्स वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, और ये उसके लाइफ के एस्पेक्ट जो होते हैं अलग अलग उनको भी दर्शाता है। सच एज आर्ट, म्यूज़िक, डांस, लिटरेचर, लैंग्वेज, इन सब चीज़ों को वो दर्शाता है। क्योंकि हमारे कल्चर में हमारा आर्ट भी आएगा, हमारी सोसाइटी की म्यूज़िक, डांस, लिटरेचर कैसा है, हमारी लैंग्वेज कैसी है। अलग अलग जगह पर जाते ही लैंग्वेज चेंज हो जाती है, वो भी वहाँ का कल्चर है। जगह जगह के नाम, जैसे ही जगह बदली वहाँ का फेमस फूड बदल जाता है, वहाँ पर अलग अलग रिलीजियन आपको देखने को मिलेगा, सोशल नॉर्म्स अलग देखने को मिलेंगे। वो सब क्या होता है? कल्चर होता है, और यही चीज़ें हमें कल्चर को रिफ़र करती हैं। नाउ वी नो फीचर्स ऑफ कल्चर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। फीचर कहिए या कैरेक्टरिस्टिक्स कहिए, बात तो एक ही होती है, और हिंदी में उसको विशेषता कहते हैं। हमारा फर्स्ट फीचर है कल्चर का, इट इज़ अबाउट थॉट्स एंड वैल्यूज़। ये थॉट्स और वैल्यूज़ के बारे में होता है। एंड सेकेंड है इट इज़ पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। और जो कल्चर होता है अलग अलग सोसाइटी का, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को भी ट्रांसफ़र होता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है। थर्ड है इट चेंजेस स्लोली ओवर टाइम। ये बहुत ही स्लोली चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि आज हमारी सोसाइटी में जो कल्चर है वो अगले साल ही चेंज हो जाएगा। ये सदियों तक चलता रहता है, बहुत टाइम लगता है इसको चेंज होने में। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं सिविलाइजेशन से, तो उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ही स्लोली चेंज होता है। फोर्थ फीचर है हमारे कल्चर का, डिफरेंट सोसाइटीज़ हैव डिफरेंट कल्चर्स। अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग कल्चर होते हैं। हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ का कल्चर कुछ और है। आप किसी अलग स्टेट में जाइए, वहाँ का कल्चर कुछ और होगा। आप किसी कंट्री में जाइए, अपने कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में जाइए, वहाँ का कल्चर कुछ और होगा। तो इसलिए कहा जाता है डिफरेंट सोसाइटीज़ हैव डिफरेंट कल्चर्स। तो आई होप कि आज के इस वीडियो में आप सोशल कंपटीशन एंड कल्चर को समझ गए होंगे। तो इसके बाद जो आपका पार्ट 3 होगा उसको देखना भी मत भूलिएगा। और ऐसे ही आपकी बस 2 यूनिट्स बचेंगी, वो भी हम जल्दी कंप्लीट करवा देंगे। बाकी अदर क्लासेस के लिए भी आप चैनल पे चेक ज़रूर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।